हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने जा रहा हूँ। मैं आपको ट्रिगो पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट ट्रिग्नोमेट्री है, क्योंकि ये पार्ट जो है दूसरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा आता है। इवन 12 का आप पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कैलकुलस में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, नाम सुने होंगे, सब जगह ये मिलेगा ट्रिगो। इसलिए जिसको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता है, मतलब मैथमेटिक्स 11-12 का, उसका अच्छा नहीं हो सकता है। बिना ट्रिगो का 11-12 का मैथ अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये बेसिक मैथ के कैटेगरी में है और चैप्टर भी है, और ये हर साल ट्रिगो से कम 2 या 3 क्वेश्चन जेई मेन में या और जेई एडवांस में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ठीक से समझना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले आता है टॉपिक नेम एंगल मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले टॉपिक नेम क्या आता है? एंगल मेजरमेंट। अब एंगल मेजरमेंट क्या है, ठीक है? तो इसमें 2 यूनिट हम लोग पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? डिग्री पढ़ेंगे और रेडियन पढ़ेंगे। तो एंगल मेजरमेंट में 2 यूज करेंगे, डिग्री एंड रेडियन। डिग्री और दूसरा क्या यूज करेंगे? रेडियन। अब डिग्री में क्या होता है, तो डिग्री का देखिए, डिग्री से स्मॉलर यूनिट डिग्री के अंदर आता है। जैसे देखिए 1 डिग्री, डिग्री से भी स्मॉलर यूनिट होता है। जैसे टाइम कैसे होता है? 1 आवर। तो 1 आवर से स्मॉलर यूनिट क्या होगा? तो मिनट। अब मिनट से भी स्मॉलर यूनिट क्या होगा? सेकंड। तो 1 आवर से उससे छोटा मिनट, और फिर मिनट से छोटा सेकंड। उसी तरह डिग्री से छोटा क्या होता है? मिनट होता है, और मिनट से छोटा क्या होता है? सेकंड होता है। तो यहाँ मिनट सेकंड जो यहाँ बताने वाले हैं एंगल मेजरमेंट में, मिनट सेकंड जो बताने वाले हैं वो टाइम नहीं है, टाइम के जैसा था इसलिए नेम सेम हो गया, लेकिन दोनों डिफरेंट है। एंगल फिक्स रहता है जबकि टाइम तो फिक्स होता नहीं है। तो इसलिए यहाँ जो है 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, इसको क्या पढ़ रहे हैं? तो 60 मिनट। मिनट इज ए नॉट टाइम। यहाँ मिनट जो बोल रहे हैं इट इज नॉट टाइम, नहीं है, टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि नेम सेम हो गया है लेकिन दोनों अलग है। डिग्री तो कहीं लोकेट करेंगे तो फिक्स हो सकता है, लेकिन टाइम तो फिक्स होगा नहीं। तो यहाँ मिनट नेम सेम है, जो डैश से डिनोट किए, लेकिन यहाँ मिनट एंगल का है और वहाँ मिनट तो टाइम का होता है। नेम सेम होने का वजह ये हो सकता है कि कैसे 1 आवर में 60 मिनट होता है, उसी तरह यहाँ भी है, इसलिए नेम सेम रख दिए हैं। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में क्या होता है? 60 सेकंड। इसको क्या पढ़ रहे हैं? 60 सेकंड। यहाँ भी सेकंड जो है टाइम नहीं है, समझ गए? तो यहाँ 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, जो मिनट और सेकंड टाइम नहीं है। जैसे कोई बोले 2.4 डिग्री, जैसे ऐसे सोचिए, अगर कहीं आपको क्लास लिया गया, जैसे आज क्लास ले रहे हैं और मानते हैं क्लास का पूरा ड्यूरेशन कितना देर पढ़ाई किए, वो 2.4 आवर। तो 2.4 आवर है तो इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन वही 2 घंटा कितना मिनट कितना सेकंड बता दे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगा। अगर आपको कितना आवर हुआ, कितना मिनट हुआ, कितना सेकंड बता दे तो ज़्यादा क्लियरिटी होगा। तो इसलिए यहाँ देखिए क्या करते हैं, पहले टाइम को हम समझ लेते हैं, टाइम जो है उसके बारे में बात करते हैं, फिर एंगल में बात करेंगे। तो 2.4 आवर का मतलब क्या हुआ? 2 आवर प्लस 0.4 आवर। 2.4 आवर का मतलब क्या हुआ? 2 आवर प्लस 0.4 आवर। 0.4 इंटू 60,
2 आवर, ये कितना हुआ 24 मिनट हो गया। देखिए 0.4 आवर जो था वो 24 मिनट हो गया। चलिए दूसरा टाइम का ही भी कैलकुलेशन बताते हैं। 2.35 आवर, तो यहाँ अगर लिखेंगे तो क्या लिखेगा 2 आवर प्लस 0.35 आवर, आवर में 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.35 इंटू 60, ये क्या बन जाएगा मिनट बन जाएगा। तो 35 इंटू 60 कितना होगा 35 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2100 और 2 0 तो 21 मिनट हो गया। यहाँ कितना हो गया 21 मिनट। समझ गए। अब यही देखिए सेम कन्वर्जन यूज करते हैं। कन्वर्जन तो सेम है। अगर कोई बोलेगा 2.4 डिग्री, तो 2.4 डिग्री को हम सेम 2 डिग्री प्लस 0.4 डिग्री सेम तरीके से लिखेंगे 2 डिग्री प्लस 0.4 डिग्री। 0.4 डिग्री को मिनट में बदलेंगे तो 0.4 इंटू 60, ये क्या हो गया मिनट, ये क्या हुआ 2 डिग्री 24 मिनट। समझ में आ गया। उसी तरह अगर रहे दूसरा वाला पार्ट तो 2.35 डिग्री हो, 2.35 डिग्री हो, लिखाएगा 2 डिग्री प्लस 0.35 डिग्री, 0.35 इंटू 60 मिनट, 2 डिग्री 21 मिनट। कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ गए। तो इसके बाद देखिए अभी और भी है। अभी और बताते हैं इसमें बेस्ट देखिए कैसे बनता है। अगर आपको बोल दें 11/3 डिग्री, इसको कैसे बदलेंगे डिग्री मिनट सेकंड ये सब में। तो देखिए 3 से हम 11 को डिवाइड किए, 11 को 3 से डिवाइड किए तो कितना आया 3 इंटू 3 9 आया। तो रिमाइंडर क्या हुआ 2। तो ये 2 रिमाइंडर बचा, चूंकि शुरू में डिग्री में था तो डिवाइड क्या हुआ रिमाइंडर डिग्री में बचेगा। तो 11 को 3 से डिवाइड किए तो 3 जा 9, तो रिमाइंडर क्या है 2। तो 2 किस में है डिग्री में। अब डिवाइड नहीं हो रहा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम क्या करते हैं 2 इंटू 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 120 मिनट आ गया। अब इसको 3 डिग्री लिख दिया, अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 40 मिनट। हो गया 11/3 डिग्री क्या हुआ 3 डिग्री 40 मिनट। समझ में आया। चलिए 11/4 बताने जा रहे हैं। देखिए क्या आएगा 11/4 डिग्री। चलिए दूसरा देते हैं, बहुत ज्यादा 103/4 डिग्री। तो इसको कैसे निकालेंगे तो 4 से डिवाइड कीजिए 103 को, तो ये कितना हुआ 3 डिग्री बच गया। रिमाइंडर क्या बचा रिमाइंडर 3 डिग्री, तो 3 डिग्री बच गया रिमाइंडर। तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 180। 180 कितना हो गया मिनट हो गया। तो फिर ये कितना आ गया 45 हो जाएगा, ये 45 मिनट। आराम से मल्टीप्लाई 16 तो बच गया 2 और 45 मिनट। तो 25 डिग्री 45 मिनट हो गया। समझ गए। मिनट से भी छोटा आएगा तब सेकंड बनाएंगे, तो मिनट में कंप्लीट हो जा रहा है। समझे। जैसे यहाँ अगर बोल दे 1.23
डिग्री। चलिए इसको बताते हैं। इसमें डिग्री मिनट सेकंड सब आ जाएगा, इसमें डिग्री मिनट सेकंड सब आ जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 डिग्री 0.23 इंटू 60, 1 डिग्री प्लस 0.23 डिग्री लिखिए। तो 1.23 डिग्री है तो क्या लिखाएगा, 1 डिग्री प्लस 0.23 डिग्री। तो 0.23 इंटू 60, ये क्या हुआ मिनट, 23 इंटू 60, 0 हुआ 1380 मिनट। तो ये 13.8 मिनट। देखिए इसमें आ गया 1 डिग्री प्लस 13.8 मिनट आ गया। तो 1 डिग्री प्लस 13.8 मिनट है। तो ये कंप्लीट नेचुरल नंबर नहीं ना आया जी, नेचुरल नंबर नहीं आया। तो हम इसको फिर से ब्रेक करेंगे। तो फिर से ब्रेक करेंगे तो 1 डिग्री 30 मिनट प्लस 0.8 मिनट क्या होगा, 13 डिग्री। इसको ब्रेक करना आता है। 13.8 का मतलब 13 प्लस 0.8, 13 प्लस 0.8। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो 1 डिग्री 13 मिनट अब 0.8 इंटू 60 सेकंड। तो 1 डिग्री 30 मिनट 0.8 मिनट। तो 1 डिग्री 30 मिनट 0.8 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में हो जाएगा। तो 1 डिग्री 30 मिनट 48 सेकंड। यहाँ समझ में आया। तो देखिए अब सेकंड भी आपको क्लियर हो रहा होगा। इसके पहले क्या है कि पूरा कंफर्म नेचुरल नंबर आया था मिनट, नेचुरल नंबर 40 मिनट आया था। अगर ये भी दशमलव में आ जाए मिनट, दशमलव में डेसिमल में मिनट आ जाए तो उसको फिर ब्रेक करके फर्दर सेकंड में करेंगे। जैसे अगर क्लास का ड्यूरेशन एग्जैक्ट हो जाए 2 आवर 30 मिनट तो सही है, एग्जैक्ट आवर और मिनट में कंप्लीट हो गया। लेकिन मिनट के बाद भी थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बढ़ा दे तो हो सके तो 2 आवर 20 मिनट 30 सेकंड 15 सेकंड 16 सेकंड। उसी तरह यहाँ भी जो है डिग्री के बाद मिनट, अब मिनट के बाद भी कुछ बच जाए तो सेकंड में, और सेकंड के बाद कुछ बचेगा तो छोड़ देंगे। और राउंड अप भी कर सकते हैं। जैसे मानते हैं 12.99 सेकंड है, इसको 13 सेकंड लिख सकते हैं। समझिए, राउंड अप भी कर सकते हैं। राउंड अप करना समझते हैं, 12.59 है तो इसको क्या लिखेंगे, ये 12.59 तो 0.5 से ज्यादा ना हो गया तो 13 सेकंड, 5 के बाद 5 से ज्यादा हो गया तो 12.6 न लिखे, यानी 5 से ज्यादा हो गया 13 कर देंगे। समझ रहे हैं, 12.4 रहेगा। तो यहाँ जो 5 से कम है तो 12 सेकंड ही छोड़ देंगे। तो राउंड अप कर देना है। 0.5 से कम आया तो देखिए 12 लिख दिया, 0.5 से जैसे क्रॉस किया तो 30 लिख दिया। कोई भी चीज तो क्या बताए थे कि अगर 2.8 हो गया तो 5 से ज्यादा है तो राउंड अप करके 3 सेकंड कर सकते हैं, और 2.1 तो 3-4 हो गया सेकंड तो इसको 2 सेकंड लिखेंगे। तो सेकंड से छोटा कोई यूनिट नहीं है, तो सबसे बड़ा यूनिट डिग्री हुआ, उसके बाद मिनट, उसके बाद सेकंड। तो 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। रिवर्स भी सिखाते हैं आपको। देखिए रिवर्स का मतलब मिनट सेकंड में है और आपको डिग्री में लिखना है। रिवर्स देखिए कैसे बढ़ेंगे। रिवर्स जिस प्रकार टाइम में बढ़ते थे उसी तरह यहाँ एंगल में भी रिवर्स बढ़ सकते हैं। तो देखिए जैसे टाइम आपको देते 2.3, देखिए 2 आवर 30 मिनट 15 सेकंड। जिस तरह टाइम में अगर आपको बता दे कि 2 आवर 30 मिनट 15 सेकंड है,
तो आवर में कैसे चेंज करेंगे, कंप्लीट आवर में कैसे चेंज करेंगे। तो कंप्लीट आवर में कैसे चेंज करेंगे, तो देखिए 2 आवर तो कंप्लीट हो गया, और 30 मिनट, मिनट को 60 से भागा देंगे तब आवर में चेंज हो जाएगा। देखिए क्या होता है, 60 मिनट में 1 आवर, तो 1 मिनट में 1/60, और फिर 30 मिनट है तो 1/60 इंटू 30, समझ गए। तो पहले आवर कंप्लीट होगा, अब मिनट है तो मिनट को 60 से भागा दे देंगे तो सेकंड बन जाएगा। एक मिनट, मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा, डिग्री बन जाएगा। तो 60 मिनट में 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री। 60 मिनट में क्या होगा, तो 1 डिग्री, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री, और 30 मिनट में क्या होगा, 1/60 इंटू 30 डिग्री, समझ गया। तो यहाँ टाइम था तो उसी तरह सोचिए। तो 2 आवर कंप्लीट हुआ, 2 आवर क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और 30 मिनट है तो मिनट को अगर आप चेंज करते हैं आवर में तो 30/60 आवर हुआ। और सेकंड के लिए अलग होता है, देखिए एक 3600 सेकंड में 1 आवर होता है, तो 1 में कितना, 1/3600, तो कोई भी सेकंड है, जैसे यहाँ 15 सेकंड है तो 1/3600 इंटू 15, जो टाइम का कैलकुलेशन है वही यहाँ एंगल में कैलकुलेशन है। तो 15 को किससे डिवाइड करेंगे, 3600, और ये पूरा, तो 2 आवर 30 मिनट को 30/60 आवर हो गया, और सेकंड में रहेगा 3600 से डिवाइड करते, देखिए पहले 60 से डिवाइड किए तो सेकंड से मिनट बना, और फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो आवर बन गया। पहले 60 से डिवाइड किए तो मिनट बना, फिर 60 से डिवाइड किए तो आवर बन गया, ये हुआ। उसी तरह अगर आपको दे देता है सेम तरीका से 2 डिग्री 30 मिनट 15 सेकंड, तो यहाँ भी कंप्लीट डिग्री में बदलना है आपको, कंप्लीट डिग्री में, जैसे यहाँ कंप्लीट आवर में बदले है ना, उसी तरह कंप्लीट डिग्री में बदलना है। सपोज तो कंप्लीट डिग्री में बदलना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए 2 डिग्री तो हो गया, और 30 मिनट है तो इसको 60 से डिवाइड किए तो फिर डिग्री हो गया, सबको डिग्री एक साथ लिख रहे हैं। देखिए 2 डिग्री, 2 लिखाया, ये मिनट है इसको डिग्री में बदलना है तो 60 से डिवाइड कर दीजिए, और फिर 15 है उसको डिग्री में बदलना है तो 60 से तो पहले क्या हुआ, सेकंड से मिनट आया, और फिर 60 से तो डिग्री हो गया, ये कंप्लीट डिग्री हो गया। उसके बाद कैलकुलेशन तो अपना जो करना है कर सकते हैं। तो 2 डिग्री कंप्लीट लिखाया, मिनट, देखिए डिग्री को मिनट से जोड़ नहीं दे सकते हैं, तो कैसे जोड़ रहे हैं, सबको सेम यूनिट डिग्री में चेंज कर रहे हैं। तो 2 डिग्री लिखाया, 30 मिनट है 30/60 डिग्री हो गया, और सेकंड है तो डिग्री में बदलने के लिए 15/60 या फिर 60 डिवाइड किए तो डिग्री हो गया। जिस प्रकार टाइम में कर रहे थे तभी आपको लगता है कि क्लियर हो गया होगा, डिग्री मिनट सेकंड क्लियर हो गया। तो एंगल मेजरमेंट डिग्री मिनट सेकंड, ठीक है, हो जाएगा ये सब। अब आप लोग बना लेंगे ये वाला पार्ट। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन तो करवा ही दिए, ये सब क्वेश्चन था कन्वर्ट करना। इसमें बेस्ट क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी ये सब मिलेगा, बना सकते हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं रेडियन। रेडियन भी काफी इंपॉर्टेंट है, रेडियन। तो डिग्री मिनट सेकंड के अलावे क्या था, रेडियन। तो रेडियन में क्या बता रहे थे आपको, देखिए एक्चुअली एक कंसेप्ट है कि कोई व्हील हो, कोई चक्का हो, व्हील, तो व्हील अगर 2π से रोटेट करेगा, मतलब 2π रोटेटेड बाय 2π, अगर व्हील 2π से रोटेट करेगा तो कितना फॉरवर्ड मूव करता है, 2πr। तो रोटेटेड बाय 2π को हम टोटल एंगल 360 डिग्री बोल रहे हैं। इस सेंटर पे पूरा एंगल कितना होता है, 360।
पूरा राउंड में टोटल एंगल कितना होता है 360 डिग्री। तो रोटेटेड बाय 360 डिग्री हो तो मूव आगे ये करता है कितना से 2πr। तो क्या देखें 360 डिग्री रोटेट किया तो एक 2π आ गया। r तो क्या है वो रेडियस है। तो रेडियस क्या है रोटेट करने से नहीं आया, रेडियस तो फिक्स होता है, जैसा व्हील लेंगे वैसा रेडियस फिक्स होगा। तो रेडियस क्या है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी है, जैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे वैसा रेडियस फिक्स हो जाएगा। लेकिन 2π कहाँ से आया, तो जो रोटेट किए उससे 2π आगे मूव किया 2πr। तो 360 डिग्री के चलते कितना है 2π। तो जो रोटेशन हुआ 360 डिग्री इसको बोलते हैं एंगुलर, और ये जो आ रहा है आगे मूव कर रहा है कितना से 2πr से। ये 2π क्या हुआ लीनियर। ये एंगुलर मतलब समझ रहे हैं, एंगल बना रहा है, जैसे ये रोटेट कर रहा है 360 डिग्री, रोटेट कर रहा है 360 डिग्री, और ये लीनियर हुआ 2π। तो एंगुलर जैसे ग्राफ खींचते हैं तो एक्स क्या लेते हैं लीनियर लेते हैं, कोई एंगल रोटेशन में तो लेते नहीं है। तो 360 डिग्री 2π रेडियन हो गया। तो यहाँ 180 डिग्री 2 से डिवाइड कीजिए 180 डिग्री क्या हुआ पाई। सिर्फ पाई या पाई के ऊपर सी मतलब ये क्या हुआ देखिए, यहाँ सिर्फ 1 लिखा और 1 के ऊपर सी लिखा, ये क्या पढ़ेंगे 1 रेडियन। पाई लिखे या पाई के ऊपर सी लिखे तो क्या हुआ पाई रेडियन हुआ। मतलब कोई यूनिट यूज नहीं किए तो क्या है रेडियन है। या सी भी यूज करते, सी मतलब सर्कुलर समझिए, ये जो सी है उसका मतलब क्या समझ रहे हैं सर्कुलर, यानी सर्कुलर का इफेक्ट आया है, रोटेट किया तो ये सर्कुलर इसको करें तो ये रेडियन हुआ। और एक नया कंसेप्ट क्या देखे एक दूसरे में कन्वर्जन, क्या कन्वर्जन एक दूसरे में कि 180 डिग्री जो होगा वो क्या होगा पाई रेडियन होगा। तो 180 डिग्री क्या होगा पाई रेडियन होगा। तो 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो यहाँ से कन्वर्जन कर सकते हैं। देखिए 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना होगा पाई बाई 180। तो आपको अगर बोलेगा इस तरह ई फिर एक्स डिग्री में बोलेगा तो क्या लिखेंगे पाई बाई 180 डिग्री इंटू एक्स। यूनिटरी मेथड यूज कर सकते हैं। यूनिटरी मेथड क्या है, तो 180 डिग्री में पाई, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो x डिग्री में पाई बाई 180 इंटू एक्स। क्लियर। तो 180 डिग्री में पाई, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180, तो x डिग्री में पाई बाई 180 इंटू एक्स। पाई में अगर आपका है 180 डिग्री तो 1 में क्या होगा 180 डिग्री बाई पाई होगा, यानी एक्स से अगर रेडियन बोलेगा तो कितना डिग्री हो जाएगा तो 180 बाई पाई इंटू एक्स। तो इसको भी याद करवाते, देखिए पहले डिग्री में है, इसमें है डिग्री, डिग्री टू रेडियन लिख रहे हैं, डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन। तो अगर आपको कन्वर्जन करना है डिग्री से रेडियन में, तो x डिग्री है तो देखिए डिग्री है तो डिग्री कैंसिल करवाइए, डिग्री कैंसिल करवाइए। तो कैसे कैंसिल होगा 180 डिग्री से डिवाइड कर दे, डिग्री डिग्री कैंसिल, और 180 डिग्री के बराबर क्या आता है पाई। मल्टीप्लाई नहीं कुछ तो 1 से ही करेंगे। देखिए डिग्री है तो x डिग्री लिख दीजिए, यहाँ डिग्री लिख दीजिए, डिग्री डिग्री कैंसिल और रेडियन में आ गया। तो अगर डिग्री में है तो क्या करते हैं हम लोग जी, डिग्री है तो डिग्री को कैंसिल करवाने के लिए, डिग्री डिग्री कैंसिल करवाने के लिए नीचे 180 डिग्री लिखते हैं। अब 180 डिग्री अपने से लिख दिए तो उसके इक्विवेलेंट पाई ऊपर लिख रहे हैं जो रेडियन में, तो फाइनली कट के क्या आएगा रेडियन में आएगा। इस एग्जांपल देखिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को रेडियन बदलना है, तो इसको 180 डिग्री से डिवाइड कर दिए और पाई लिख दिए तो पाई बाई 3 आ गया। 45 डिग्री को रेडियन बदलना है तो 45 डिग्री और पाई बाई 180 डिग्री, 45 डिग्री तो 45 इंटू पाई बाई 180 डिग्री होगा।
रेडियन में बदल दिए तो 45 डिग्री या 180 से डिवाइड कर दिए इंटू पाई, तो क्या हुआ पाई/4 रेडियन हुआ। कोई दिक्कत? तो हम क्या बताएं, डिग्री से रेडियन में चेंज किया, तो 60 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 60 डिग्री या 180 से डिवाइड किया इंटू पाई, तो पाई/3। ये डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 45 डिग्री 180 से डिवाइड किए, कैंसिल करने के लिए पाई, तो पाई/4 आ गया। तो इसी तरह आप यूज कर सकते हैं। अब बताने जा रहे हैं रेडियन टू डिग्री। तब बताने जा रहे हैं रेडियन टू डिग्री कैसे बनेगा। देखिए रेडियन टू डिग्री, तो रेडियन टू डिग्री के लिए भी बताए थे, अगर कोई है वो जनरल, अगर x रेडियन हो, नहीं कुछ लिखे तो रेडियन है। डिग्री के लिए थोड़ा सा जीरो टाइप का दिख रहा है, वो डिग्री हुआ, ये जीरो टाइप का डिग्री हुआ। तो x नहीं कुछ लिखे तो रेडियन है, तो रेडियन को डिग्री में बदलना है, तो रेडियन को रेडियन से कैंसिल करवा दिए, रेडियन रेडियन कैंसिल, और पाई की इक्विवेलेंट 180 डिग्री ऊपर लिख दिया, काम हो गया। जैसे अगर आपको मानते हैं पाई/10 है, तो पाई/10 लिख दिए, ये रेडियन में है तो रेडियन को कैंसिल करवाने के लिए पाई से डिवाइड किए और उसके इक्विवेलेंट 180 डिग्री लिख दिए, तो पाई कैंसिल तो कितना है 18 डिग्री आ गया, समझ गए। तो पाई सपोज पाई/12 है, तो पाई/12 रेडियन में है और डिग्री में बदलना है, तो पाई से डिवाइड कीजिए, उसके इक्विवेलेंट 180 डिग्री ऊपर लिखते हैं, तो क्या आ गया 15 डिग्री आ गया, समझ गए। जिसे अगर आप देखिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर पाई/180 रख देंगे, पाई/180 रख देंगे, काट देंगे, आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि रखने से काम हो जाएगा। जैसे 1/पाई है, इसको आपको डिग्री में बदलना है, तो पाई/180 रखेंगे तो नहीं आएगा इस बार, क्या करेंगे तो 1/पाई, हम जो बताए थे रेडियन में पूरा है तो रेडियन से डिवाइड कीजिए और 180 डिग्री ऊपर, और रेडियन के ही इक्विवेलेंट लिख रहे हैं ऊपर, डिग्री के ही इक्विवेलेंट लिख रहे हैं ऊपर, तो ये क्या आ गया 1/पाई², यानी 180 डिग्री बाई पाई²। अब पाई² कितना होता था, अप्रोक्स 9.81 होता है, तो ये आया आप तो समझ गया कि 1 पाई है, तो यहाँ रेडियन में देखिए रेडियन में था तो कैंसिल करने के लिए नीचे रेडियन लिखे और उसके इक्विवेलेंट डिग्री ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, तो 180 डिग्री बाई पाई² 9.81 हो गया, तो ये फाइनली हो गया। तो भाई आपको आ गया डिग्री से रेडियन कन्वर्जन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंट पार्ट था, यहाँ तक समझ गए। एक्चुअली इस पर बेस्ट क्वेश्चन देते हैं कुछ जी, कुछ क्वेश्चन इस पर बेस्ट देते हैं। जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द एंगल, द डिग्री मेजर corresponding to the angle, corresponding to the angle 2π/15 सर्कुलर, मतलब ये क्या हो गया जी, सी मतलब रेडियन में है। ऑप्शन दे देते हैं, 12 डिग्री है, बी ऑप्शन आपका 24 डिग्री है, सी 30 डिग्री है, डी से कोई नन है। कैसे बनाएंगे तो देखिए, तो 2π/15 क्या बोले थे कि रेडियन में है, ये रेडियन में है तो रेडियन से डिवाइड कीजिए, तो कैंसिल हो गया पाई रेडियन, और इसके इक्विवेलेंट डिग्री लिख दीजिए, कितना है आप 24 डिग्री, 15 डिवाइड करेंगे तो 15 1 और 6 तो कितना होगा 15 3, तो 12 आएगा, 180 डिग्री बाई 15 12 आएगा, तो 2 × 12 कितना होगा 24 डिग्री।
समझ गए? तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आएगा एग्जाम में तो इस तरह बना लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए, द रेडियन मेजर corresponding to the radian measure corresponding to the degree measure the radian measure corresponding to the degree measure 340 degree each. Option 17 pi/9, B, C, pi/3C. समझ में आया? तो यही क्वेश्चन है। The radian measure corresponding to the degree measure. The radian measure corresponding to the degree measure 340 डिग्री each. तो देखिए 340 डिग्री है, तो डिग्री को डिग्री से कैंसिल करवा दीजिए। कैसे करें? डिग्री है तो 180 डिग्री लिख दीजिए, तो डिग्री डिग्री कैंसिल हुआ, इक्विवेलेंट पाई लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए 340 डिग्री है और डिग्री को डिग्री से कैंसिल करने के लिए 180 डिग्री से डिवाइड कर दीजिए और पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? तो डिग्री में आ जाएगा। जो ट्रिक्स बताए हैं कि डिग्री है तो डिग्री 180 डिग्री, ऐसे इक्विवेलेंट पाई से मल्टीप्लाई कर दिए, तो कैंसिल हुआ तो कितना हुआ? 0 हुआ, 9 हुआ, 17 हुआ, तो 17 pi/9 ऑप्शन है क्या आता है? तो 17 pi/9 आ गया सर्कुलर में, क्योंकि डिग्री था तो रेडियन में बदले। पिछले बार किस में था? डिग्री था तो रेडियन में, पिछला बार रेडियन में दिया था तो डिग्री में चेंज किए थे। तो ऐसा क्वेश्चन बना लिए। तो आज छोड़ देते हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे। तो इतना पूरा रिवाइज कर लीजिएगा जी, क्या क्या आज पढ़ाएं। तो एक तो बताएं डिग्री, मिनट, सेकंड, फिर क्या बताएं? रेडियन। तो डिग्री, मिनट, सेकंड एंड रेडियन आज हो गया। तो इसको अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, किसी को दिक्कत? पूरा क्लास रेगुलर रिवाइज करेंगे और रेगुलर पढ़ेंगे तो 100% समझ में आएगा और रिजल्ट भी 100% होगा। रेगुलर क्लास करना है और रिवाइज कर भी करना है। रिवाइज रेगुलर नहीं करना है, सप्ताह में 1 दिन, 15 दिन पर 1 दिन रिवाइज करना है उसको। क्लियर?